बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार वीकेंड आप लोगों का गुजरा होगा। और वीकेंड के साथ साथ इनफैक्ट जो फ्राइडे की हमारी ट्रेड्स थी और फ्राइडे के जो हमारे लेवल्स थे परफेक्टली प्ले किया गोल्ड ने तो स्पेशली, और बीटीसी ने भी इनफैक्ट। हाँ, नेस्डेक में हमारे पास ये हुआ कि हम जो एरिया वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ से बाय निकलेगी, थोड़ी सी निकली बाय वो 80-90 पिप्स की, लेकिन फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गए। बट नेस्डेक का ये था कि किसी भी वक्त आपके पास जो है वो एक अच्छा डंप आ सकता है। ये मैं अपनी वीडियोस में भी डिस्क्राइब कर रहा था और वो हमें नज़र आया। बहरहाल आज मेरा जो पर्पज़ है वो वीकली वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि जो आगे आने वाला वीक है उसको ओवरव्यू हम दे सकें, स्पेशली बीटीसी और गोल्ड के हवाले से कि क्या एक्सपेक्टेड मूव्स रह सकते हैं। और लास्ट वीक जो हमने किया उसका वीकली रिपोर्ट हमारी ग्रुप के ऊपर भी शेयर होती है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर होती है। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी ट्रेड्स रहीं और उसमें कितना हमारा गेंस भी रहे इनफैक्ट। तो बहरहाल देखें, दो तीन चीज़ें हैं, मतलब दो तीन चीज़ें ये कि मैं हमेशा दो तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ कि आप सबसे पहले तो टेक्निकल्स को थोड़ा सा फोकस करना सीखें। टेक्निकल्स के बाद आप किसी कम्युनिटी के साथ ट्रेड करें, चाहे आप सीखे भी क्यों ना हो। और ज़रूरी है किसी भी एक कम्युनिटी के साथ जुड़ के काम करना। उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त आप किसी कम्युनिटी के साथ होते हैं तो आपको बहुत सारी वहाँ डिस्कशन से रिलेटेड चीज़ें पता चलती रहती हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारी शेयरिंग ऐसी है ग्रुप में। इनफैक्ट अभी परसों बाइनेंस के हवाले से किसी ने कोई डिस्कशन ग्रुप पे किया था, तो किसी मेंबर ने ही उनको उनकी क्यूरी वो सॉल्व कर दी। तो ये जो कम्युनिटी का पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिगनर हैं तो ही आपके लिए कम्युनिटी ज़रूरी है। अगर आप सीखे हुए हैं तो भी आपके लिए कम्युनिटी ज़रूरी है, चाहे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें या चाहे किसी भी मेंटोर को फॉलो करें। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आप सिर्फ मुझे ही फॉलो करें, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि आप जहाँ भी ट्रेड आपको अच्छी लगे, जहाँ पे भी कम्युनिटी आपको अच्छी लगे, आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने और इस कम्युनिटी के साथ बैठ के ऐसे ही सर्कल के लोगों के साथ बैठ के ट्रेड्स करें। घर में अकेले बैठ के साइल हाउस में रह के ट्रेड करना, गाड़ी चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर के दूसरे काम हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी MT5 मोबाइल पे खुली हुई है और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा और आप ट्रेड किए चले जा रहे हैं, इसमें लॉस के अलावा कुछ भी नहीं है यार। बाकी ये एक छोटा सा मैसेज था मेरा रिगार्डिंग वीकली क्या कहते हैं वीडियो। और वीकली एनालिसिस आगे क्या रह सकता है, आगे आने वाला वीक जो है 4 अगस्त से स्टार्ट है और वो हमारा 8 अगस्त तक चलेगा। तो ये 4 से 8 अगस्त तक हमारे पास क्या एवॉल्व रह सकता है, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड में और BTC में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे वो फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी हम अपडेट्स अपनी बनाते हैं लेवल्स की वो उन तक पहुंचती रहे और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पिछली वीडियो का लिंक लगा दूं। पहले मैं ये किया करता था कि पिछली वीडियोस का लिंक लगा देता था कि यार ये लिंक से चेक कर लो जाके कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ बोली थी और ऐसा प्ले हुई मार्केट। अब वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप लोग पीछे खुद जाके देख सकते हैं कि किस वक्त मैंने क्या एरिया बताया था और गोल्ड ने क्या, स्पेशली गोल्ड, हाँ, कि गोल्ड ने क्या उसको रिस्पेक्ट किया। मैं फोकस मेरा गोल्ड पे ज़्यादा इसीलिए होता है। ये भी एक मैसेज है कि यार एक आइटम के ऊपर ट्रेड करो, ज़्यादा मल्टीपल आइटम्स के ऊपर रहोगे तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे। बहरहाल एक्यूरेसी के हवाले से मैंने आपको बताया कि आप चेक कर सकते हैं पीछे की भी वीडियोस। मैं कोशिश करता हूँ बस जो मुझे मार्केट पे चार्ट पे नज़र आ रहा होता है वो एनालिसिस रिफ्लेक्ट कर देता हूँ अपनी वीडियोस पे, और मार्केट समटाइम्स उसको रिस्पेक्ट करती है, समटाइम्स मार्केट रिस्पेक्ट नहीं भी करती। फ्राइडे को मैंने एक एरिया मार्क किया था, मैं जस्ट फॉर एन क्या कहते हैं रेफरेंस दिखा दूँ आपको कि जो थर्सडे को मैंने वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ पे मैंने कैटेगोरिकली एक एरिया मार्क किया था और मेंशन किया था ये 3282 से 3274 फ्राइडे। ये मैंने इसीलिए डे मेंशन किया था क्योंकि ये दो लेवल्स जो ये पहले के लगे हुए थे, मार्केट इनको ब्रीच करके नीचे आ गई थी। हमने यहाँ से सेलिंग की कॉल भी दी हुई थी वीडियो में, वो भी मार्केट वहाँ से रिस्पेक्ट करके नीचे आई। फिर यहाँ पे हमने थर्सडे वाली वीडियो में डिफाइन किया 3282 से 3274 हमारे लिए बाइंग जोन होगा फ्राइडे वाले डे के लिए। मार्केट नीचे आई, हमारी तरफ से ग्रुप पे कोई सिग्नल नहीं था, फ्राइडे को हमने कोई सिग्नल नहीं दिया, हमने सिर्फ मार्केट बैठ के देखी है। हर दिन मार्केट में ट्रेड, ऑल दो वीडियो का लेवल प्ले हुआ, अर्ली मॉर्निंग ही ये एरिया पिक हो गया था, फिर उसके बाद यूके सेशन में दोबारा मार्केट ने नीचे आके 84-85 वाला एरिया टैप किया और वहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई है। और आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में थर्सडे की, अगर किसी को कोई शक हो तो ये देख लेना, मैंने कहा था कि 3310 वाला एरिया अब एक एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल या एक मोमेंटम कैंडल ब्रेक करे तो मज़ा आएगा, फिर ये बुलिश होगा। और आपके सामने एक मोमेंटम कैंडल यहाँ पे आई है, आप देख लें कैंडल कितनी बड़ी और वॉल्यूम छोटा है। इसको एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल भी कहते हैं, मोमेंटम कैंडल भी कहते हैं।
तो इस एरिया को, और ये कैटेगोरिकली यार मैंने वीडियो में कहा हुआ है, आप रेफरेंस के लिए भी थर्सडे की जो वीडियो है डेली एनालिसिस की, आप वो जाके चेक कर सकते हो कि 3310 का एरिया मोमेंटम कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मोमेंटम कैंडल से ब्रेक होगा। लुक, ये 4 आवर का कैंडल है, 4 आवर की कैंडल है। बहरहाल ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चल रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं है। खुदा ना खास्ता जो एनालिसिस हम देखते हैं, हमें जो नज़र आता है टेक्निकली फंडामेंटली, हम वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अभी कोई ऐसी नहीं थी ना, मतलब खैर बहरहाल छोड़ें, बातें काफ़ी लंबी हो जाएंगी, इस पर नहीं जाते, अपनी एनालिसिस की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास मंडे को, अच्छा अगले पूरे वीक कोई मेजर इवेंट नहीं है, कोई मेजर डाटा नहीं है यूएस इकोनॉमी का। यहाँ पे आप देख लें हमारे पास मंडे को मेरा फोकस ज़्यादा यूएस इकोनॉमी इस वजह से था क्योंकि मैं ज़्यादातर गोल्ड में ही डील कर रहा हूँ, तो मैं करेंसी पेयर्स में काम नहीं करता। हाँ, करेंसी पेयर्स में जो लोग काम करें उनके लिए ये वाले करेंसी जो इकोनॉमीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। बहरहाल यूएस इकोनॉमी का मंडे को कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। फिर उसके बाद आप ट्यूसडे को आ जाए, तो ट्यूसडे को हमारे पास 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। ये एक रेड फोल्डर डाटा है ट्यूसडे वाले दिन। इसके बाद अगर आप वेडनेसडे को आते हैं तो वेडनेसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है इनफैक्ट। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, एफओएमसी मेंबर्स की कुछ स्पीचेज है पूरा दिन, और 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है, ये रेड फोल्डर डाटा नहीं है। थर्सडे को आप आ जाएं तो थर्सडे को भी ऐसे ही हमारे पास कोई भी रेड फोल्डर डाटा नहीं है। फ्राइडे को भी कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है। तो अगला जो पूरा वीक है हमारा वो तकरीबन सारा का सारा जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर चलेगा। कोई बड़ा इवेंट नहीं है, कोई बड़ा वो नहीं है, क्या कहते हैं, न्यूज़ नहीं है, इकोनॉमिक डाटा नहीं है। लास्ट वीक बड़ा कुछ हो चुका है, एनएफपी भी हो चुका, आईएसएम भी हो चुका, ये सब कुछ हो चुका है। तो वो मार्केट ने जो है ना उसका क्या कहते हैं रिएक्शन अब दिखाना है, रिएक्शन अब देना है। बड़ा अच्छा डाटा आया लास्ट वीक भी, एक बेरिश आया गोल्ड के लिए, नेक्स्ट उसके बाद बुलिश आया, मार्केट ऊपर चली गई। चले अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। यार बीटीसी में ना मैंने एरिया मार्क किया हुआ था भाई 1,19,400, 119,500 के नीचे जब तक है इसको सेल करो, और सेल बहुत तगड़ी निकल आई, अल्लाह का शुक्र है। 1,11,000 1,12,000 तक की सेल निकल आई हमारे पास। मैं इसको ना ज़रा डेली के टाइम फ्रेम पे भी चेंज कर रहा हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे चेंज करने का रीज़न सिर्फ ये है कि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम डेली के चार्ट्स को देखें। अच्छा, ये एरिया हमने मार्क किया हुआ था 4 आवर्स में, मैंने इसको थोड़ी एक्सटेंशन दी है क्योंकि ये यहाँ तक था, अभी इसको एक्सटेंड किया क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम खोला है ना मैंने। तो अब ये इस जोन पे गिर रहा है बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता ना, जहाँ पे हमें कुछ, ऑल्दो एक एरिया इसने टच कर लिया ये वाला 119,930 वाला, तो यहाँ से हमें बाय कुछ देखने को मिल सकती है, लेकिन कन्फर्मेशंस अभी एज सच नहीं है। थोड़ा मार्केट को और नीचे आने दें, हम ट्राई करेंगे 1,10,000, 1,09,000, 1,00,000, ये जो आने वाला वीक है, करंट जो हमारा वीक होगा इस वीक में, यहाँ पे इन एरियाज पर हमें कोई कन्फर्मेशन मिलेंगी तो डेफिनेटली हम इंट्राडे की बाइज यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। 1,11,000 से लेके 1,10,000, 110,000 तक का हमारा जोन है, जहाँ पे हम देखेंगे इसके नीचे भी आएगा। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि 109, 108 के करीब कहीं अगर बाय हमें मिलती है तो हम इसकी कोई कंडीशन बनाएं। फिलहाल अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाती है इस पूरे वीक में, तो भी आपके पास ये वाला जोन रेजिस्टेंस का है। एक तो ये मैंने लाइन 118 की मार्क कर दी थी थर्सडे वाले दिन, और इसके ऊपर 119,500 वाला एरिया, दोनों एरियाज आपके पास सेलिंग के हैं अभी। आप इस एरिया से भी सेल अटैम्प्ट कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर आपको मिलती है 116,400 नीचे आने से पहले। हाँ, अभी नीचे आने से पहले मार्केट यहीं से अगर ऊपर जाती है, आपको 116,300 मिलती है, आप यहाँ से सेल ले सकते हो। आपको 117,400 मिलती है, यहाँ से भी आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हो। ये पूरे वीक का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। अच्छा, अभी नीचे आने पे हम यहाँ पे वेट करेंगे कन्फर्मेशंस का। अच्छा, कन्फर्मेशंस का क्यों? क्योंकि डेफिनेटली 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा बुलिश होके गया है। ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज था, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी गिर के एक अच्छी बाय निकल सकती है। डेली का टाइम फ्रेम है, इस एरिया पे गिर के वो इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। इस डिमांड जोन से भी 107 से भी एक डिमांड लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन्स पड़े हुए हैं। तो फिलहाल फर्स्ट जो एरिया हमारा वो 110 का है, यहाँ पे मार्केट हमें मिलेगी तो हम बाय अटैम्प्ट करेंगे इस पूरे वीक में इंट्राडेज की। और सेलिंग के भी लेवल्स मैंने आपको इस पूरे वीक के बता दिए। मार्केट ऊपर जाती है, आपके पास बहुत सारे एरियाज अब रेजिस्टेंस के हैं, सप्लाई जोन्स हैं, जहाँ पे आप 4 आवर के ऊपर टाइम फ्रेम कन्वर्ट करके सेल अपनी अटैम्प्ट कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे मैंने एरियाज बता दिए आपको, ये वीकली के हैं, मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ। 116,400, 117,500, 118, 119,500 इन एरियाज पे आपको कंफर्मेशन मिलती हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, आप सेलिंग अटैम्प्ट करें। मार्केट नीचे आती है 110, 109, 107, ये हमारे बाइंग जोन रहेंगे। नैस्डैक और ऑयल के ऊपर मैं नहीं कर रहा, इनको हम डेली पे रखेंगे।
अच्छा, ऑयल का वो गोल्ड का यार देखो, मैंने सारा डिफाइन कर दिया बहरहाल वीडियो के स्टार्ट में ही, कि हमारे पास जो हमने एरिया मार्क किया था बहुत अच्छा पिक हुआ। अब क्या हो सकता है, आगे आने वाला सिनेरियो क्या है? आगे आने वाला सिनेरियो बुलिश हम है, मतलब मैं अभी कोई इस वीडियो में नहीं कह रहा हूँ कि मैं बुलिश हो गया हूँ। जिस वक्त ये 3 कैंडल्स बनी थी इतनी खतरनाक बेरिश, तब भी हम बुलिश थे। ये ऊपर गई थी, यहाँ से नीचे आई थी, तब भी हम बुलिश थे। तो अभी भी हम बुलिश ही हैं, रिट्रेसमेंट पे हम बाय अटैम्प्ट करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है, ये एक्यूरेसी आप देख सकते हो कि गोल्ड पे जिस अरसे से हम बुलिश हैं और मार्केट जिस तरह जा रही है, तो हमारे कौन कौन से एरियाज पिक होते जा रहे हैं। अभी वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर आप मुझसे पूछो तो 3300 भी मार्केट आ सकती है दोबारा। 3310, 3300, ये वाला जो जोन है हमारा बाय का जोन दोबारा इंटैक्ट है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। 3310, 3300। अच्छा, वीक का स्टार्ट जो है, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, मैं प्रिडिक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट खुलते ही 3390 तक जाएगी कल मंडे वाले दिन। 3390 तक इसको जाना यार क्या हो रहा है ये? अच्छा, ये किसी भाई ने वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि जब भी आप गोल्ड पे आते हो आपके डॉग्स जो है वो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो यार ये मैंने अभी नोटिस किया, ये वाकई में, वो गोल्ड पे आया हूँ और ये भौंकना शुरू हो गए। इनको भी ट्रेड चाहिए शायद। 3390, तो ये एरिया मुझे कल नज़र आ रहा है, मंडे को ये आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3390, इससे पहले ये वाला एरिया भी 3383, यस 3383 तक मार्केट जा सकती है कल ही, मार्केट ओपन होते ही। और होप बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट शायद गैप अप ओपन हो। बहरहाल हमें नीचे मिलेगा, हम बाय में जाएंगे, हमारे पास जोन्स मार्क्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया जोन आ गया हो। यही वाले वो जोन्स हैं जहां से हमें दोबारा बाय अटेम्प्ट करनी है। हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। ये मैंने आपको सारे एरियाज बताए, मैं 3320, 3310, 3300, ये पूरे वो एरियाज हैं, पूरे डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ गिर रही होगी, ये पूरे वही चार्ट दोबारा रिपीट होंगे अगर मार्केट नीचे आती है तो। इससे पहले एक अच्छा जोन जो बाय के लिए मुझे नज़र आ रहा है, मैं 3245 की लाइन जो है उठा के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ये वाला जोन है, यहाँ पे हमें एक बाय अगर मिल जाए 33, 3332, 3332 से 3323, 3332 से 3323, ये एरिया हमारे पास बाय का रहेगा। ये 3332 से 3323, $10 का ये हमारे पास एरिया है। कल अगर हमें मार्केट यहाँ पे मिल जाती है तो दैट कुड बी अ वेरी गुड बाय, अच्छा मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ से। और कल के लिए हम मैं कल और परसों के लिए एरिया बता रहा हूँ, वरना मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कल मार्केट ओपन होते ही थोड़ा ऊपर बुलिश मूव दिखाएगी। जिस तरह मार्केट क्लोज हुई है, मार्केट 90% चांसेस आर देयर कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो। और गैप अप में फिर ये है कि आपके पास गैप खुलते ही शायद 70-75 में मार्केट निकल जाए और वहाँ से आपको रिट्रेसमेंट सेल मिल जाए, मिल सकती है। 90 के एरिया अगर टच कर लेती है एशियन सेशन में मार्केट, तो यूके सेशन से हमें एक रिट्रेसमेंट सेल मिल सकती है 90 वाले जोन से। जो लोग सेल लवर्स हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा एनालिसिस है, सेल आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं 93 से। मार्केट अगर आपको 93 मिलती है तो ये कल और परसों के लिए बता रहा हूँ, वीक का नहीं बता रहा हूँ। वीक के लिए मार्केट के मेरे पास जो टीपीज हैं भाई, वो दोबारा वही है। यस, दोबारा यही है। मैं दोबारा जो है ना लाइन लगाते हैं हॉरिजॉन्टल रे। अरे यार, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सही है, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। दोबारा हमारे पास यही जोन्स रहेंगे, टीपी दोबारा वही इंटेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये वीक के लिए बता रहा हूँ मैं। ये वाला एरिया जो है 3448, 3450, वही जो एरिया हमने पहले दिया हुआ था, ये वीक का हमारे पास एरिया है कि इस वीक में ये एरिया हमें देखने को मिल सकता है। और अगर अब मार्केट ऊपर जाती है तो ये एरिया 2 दफ़ा टैप हो चुका है। बाकी लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मंडे या ट्यूसडे को आप लोग वहाँ पे बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेलिंग का भी बता दिया है कि ये वाली जो सेल है 93 वाली, ये मंडे और ट्यूसडे के लिए है। सही है, मार्केट ये वाला एरिया ब्रीच करके जाएगी। मैं सेल इंक्लाइंड नहीं हूँ, मुझे एरिया मिलेगा सेल के लिए डेफिनेटली मैं 150 पिप्स के लिए सेल ले लूँगा, लेकिन जो मेरा फोकस है वो बाय पे है। कितने सारे लोग हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बता देना, जो फंसे हुए थे बाय में। फंसे हुए क्या थे, मतलब उन्होंने बाय ली भी थी, पर्सनल मुझसे आगे पूछ रहे थे, ग्रुप पे पूछ रहे थे। लाजमी कमेंट करके बताना है आप लोगों ने अगर वीडियो देखो तो, कि कहाँ कहाँ मैंने उनको रोका हुआ था कि यार आप होल्ड करो बाय निकल जाएगी, होल्ड करो बाय निकल जाएगी। और वो इतनी ज़्यादा लॉट्स नहीं थी, अपनी रिस्क मैनेज करके वो चल रहे थे।
और फ्राइडे को सबके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैसेजेस आए स्क्रीनशॉट्स के साथ कि सर ये आप थैंक यू सो मच अम्मार भाई, ये हो गया, बाय निकल गई, प्रॉफिट में आ गया और इतना प्रॉफिट हो भी गया, प्रॉफिट भी शेयर किया उन्होंने। बहरहाल गुड फॉर देम। बट अगर मुझे कुछ नजर आ रहा होता ना कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो डेफिनेटली मैं ये कहता कि आप इसका एसएल दे दें या इसको बुक कर लें। बट मुझे कुछ चीजें सर्टेन नजर आ रही थी कि जिसमें मार्केट ऊपर जा सकती है और अभी भी बुलिश है, इसीलिए मैंने वहां पे किसी को रोका नहीं। और सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जो बाय वाले थे, मेजोरिटी लोग जो थे वो 3330 3335 से बाय में थे, तो वो सारे के सारे अब प्रॉफिट में निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा अच्छा। नीचे के लिए अगर आप मुझसे कुछ पूछो कि लेवल क्या है भाई इस वीक का, तो ये दोबारा लेवल दिखा सकती है मार्केट 3286 3282 वाला, 3290 3286 3290 3286 इस पूरे वीक में आपको अगर मिलता है तो भी बाय है, वरना मुझे नहीं लगता कि शायद इस लेवल पे मार्केट इस वीक में आए। मार्केट शायद अब इस वीक जो है कमिंग वीक जो है वो ऊपर ही जाए, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ से लेगी तो वो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय की। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। डेली एनालिसिस हमारे आते रहेंगे इंशाल्लाह जिस तरह आते हैं। ये वीकली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं या बहुत से लोग, मैं कहता हूँ कि डैशबोर्ड क्लियर करके सोया करें, लेकिन सोया करें आई मीन के वीकेंड को क्लोज किया करें फ्राइडे को, लेकिन बहुत से लोग करते नहीं है तो वो कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए कोशिश करके हम जब टाइम मिलता है तो हम वीकली एनालिसिस अपना बना के एक अपलोड कर देते हैं। हर वीक नहीं हो पाता, आई विल ट्राई कि हम इसको हर वीक कर सकें, क्योंकि यार वीकेंड्स मेरे टोटली मतलब सैटरडे संडे दोनों के दोनों डेज जो है मेरे वो सिर्फ फैमिली के लिए हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि हम पूरा वीक इसमें लगे रहते हैं, तो फैमिली को भी थोड़ा टाइम दो। और यही मैसेज आप लोगों के लिए भी है। पूरा वीक आप लोग अगर ट्रेड करते हैं या कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, कोई और बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वीकेंड का टाइम स्पेशली जो आप वो ट्रेड से हट के या काम से हट के अपने फैमिली को दिया करें। मैं भी यही कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप लोगों से मिलते हैं कल इंशाल्लाह दोबारा वीडियो पे, और जो ग्रुप वाले लोग हैं उनसे इंशाल्लाह ग्रुप का वैसे लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग जो है ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।